ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्टर of inductance 0.21 Henry and the 12 ohm resistor are connected in a series with a 220 volt and 50 Hz AC source. Calculate the current in the circuit and the phase angle between the current and the source voltage. एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है and they connected to the AC source. इसका इंडक्टेंस है 0.21 हेनरी और इसका रेजिस्टेंस है आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम. इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सोर्स. कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. करंट कितना है वो कैलकुलेट करना है एंड फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द सोर्स वोल्टेज. फाई कैलकुलेट करना है बिटवीन फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट कैलकुलेट करने के लिए IRMS इज VRMS बाय Z. Z आपको इम्पीडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. Z की वैल्यू होगी √XL² प्लस R². सबसे पहले हम XL कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ओमेगा इंटू L. ठीक है, XL इज इक्वल्स टू 2 पाई F इंटू L. 2 इंटू 3.14, F की वैल्यू 50, L की वैल्यू 0.21. तो ये हो गया 314 इंटू 0.21. कितना हो गया? 314 इंटू 0.21. तो देखिए इसको कैलसी से मल्टीप्लाई हम करते हैं, कितना आया? 314 इंटू 0.21, ये हो गया 65.94 ओम. ये XL की वैल्यू आ गई. अब Z की वैल्यू हो जाएगी √65.94 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. R की वैल्यू है 12. तो 65.94 इंटू 65.94 प्लस 144, इसका स्क्वायर रूट लेना है हमें. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हुआ 4492 का स्क्वायर रूट लेना है. स्क्वायर रूट ऑफ 4492 ये हो गया 67. Z की वैल्यू हो गई 67 ओम. कितनी हो गई? 67 ओम. तो आपका करंट हो जाएगा IRMS इज 220 डिवाइड बाय 67. 220 डिवाइडेड बाय 67. ठीक है, तो IRMS की वैल्यू आ गई 220 डिवाइडेड बाय 67, वैल्यू आ गई 3.28 एम्पियर. कितनी आ गई? 3.28 एम्पियर. अब आपको फेज एंगल कैलकुलेट करना है, तो tan phi इज इक्वल टू XL बाय R. तो phi की वैल्यू हो गई tan इनवर्स XL बाय R. tan इनवर्स XL की वैल्यू है 65.94 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 12. तो ये कितना हुआ? 65.94 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 5.5. तो 5 की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 5.5. की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 5.5. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 1 माइक्रोफैरड. कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है
Find the frequency at which the capacitive reactance of 1 microfarad capacitor is equal to the inductive reactance of 1 Henry coil. L आपको दिया हुआ है 1 हेनरी और आपको बोला है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस. देखिए हमने इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके की सिचुएशन हमने कहाँ देखी थी? एलसी सर्किट के अंदर. ठीक है, एलसी सर्किट में जब एक्सी और एक्सएल कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होंगे, दैट इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस. और जब रेजोनेंस रहेगा तो ओमेगा नॉट 1 बाय ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल. तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी. ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी. 1 बाय रूट एल सी. तो ओमेगा नॉट की वैल्यू होगी 1 अपॉन एल. एल की वैल्यू है 1 हेनरी. सी की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. ऊपर जाएगा 10 टू पावर 6 रूट में, हो गया 10 टू पावर 6 अपॉन 1, हो गया 10 टू पावर 3. ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई 1000 रेडियन पर सेकंड. क्या हो गया? 1000 रेडियन पर सेकंड. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो एफ नॉट इज ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई. सो 1000 डिवाइडेड बाय 6.28. क्या हो गया? 1000 डिवाइडेड बाय 6.28. तो 1000 divided by 6.28, that is 159.23 hertz. ये F naught होगा. Is it clear? आया समझ में? Now we'll discuss next AC circuit. अब हम नेक्स्ट एसी सर्किट डिस्कस करते हैं. दैट इज एलसीआर सर्किट. ठीक है, एसी सर्किट कंटेनिंग एल, सी एंड आर इन सीरीज. जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों क्या हो? एक दूसरे के साथ सीरीज में हो. ठीक है, तो आर, एल और सी तीनों कंपोनेंट जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है. देखिए ये रजिस्टर, फिर इंडक्टर और फिर ये कैपेसिटर. ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ एसी सोर्स. और वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा. ठीक है, अब ये R है, ये L और ये C. ठीक है, नाउ इस एसी सोर्स की वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगी. करंट की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन इनके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग रहेंगे. इसके अक्रॉस वोल्टेज VR, इसके अक्रॉस वोल्टेज VL और इसके अक्रॉस वोल्टेज VC. एंड दिस टोटल वोल्टेज V is equals to vector sum of voltage across individual component. Vector V is equals to VR plus VL plus VC. क्योंकि तीनों वोल्टेज जो है वो करंट के साथ डिफरेंट फेज के अंदर है. देखिए वोल्टेज अक्रॉस R और वोल्टेज अक्रॉस R और करंट जो है वो सेम फेज में होते हैं, जैसे कि हमने प्योर रजिस्टर सर्किट के अंदर डिस्कस किया. वोल्टेज अक्रॉस L और I दे हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2. करंट जो है वो क्या करती है? लैग करती है पाई बाय 2 से वोल्टेज अक्रॉस L के थ्रू. और वोल्टेज अक्रॉस C और I में भी फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होता है. इसमें करंट जो है वो पाई बाय 2 से लीड करती है VC से. क्या करती है? लीड करती है. अब हम यहाँ दो केसेस डिस्कस करेंगे. पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन VC is more than VL. VC is more than VL.
तो फर्स्ट केस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस सी जो है वो वोल्टेज अक्रॉस एल से ज्यादा है। ठीक है, आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसा आएगा, देखिए फेजर डायग्राम। देखिए करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेज में रहते हैं। करंट और वोल्टेज अक्रॉस आर सेम फेज में है। ये आपका आई और ये वी आर, दे आर हैविंग अ सेम फेज। ठीक है, ये आपका क्या है, ओमेगा टी। अब करंट और वोल्टेज अक्रॉस एल, दे हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। ये वोल्टेज अक्रॉस एल, ये वी एल हो गया। वोल्टेज अक्रॉस एल और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2। अब वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस सी और आई, इनका भी फेज डिफरेंस पाई बाय 2, लेकिन वो करंट, वोल्टेज जो है वो करंट से लैग करेगा, करंट लीड करेगी पाई बाय 2 से। देखिए ये क्या हो गया, बीसी। अब मैंने बीसी फैक्टर जो है वो बड़ा लिया है क्योंकि हमने केस बोला है कि वोल्टेज अक्रॉस सी जो है वो ज्यादा है। तो अब नेट वोल्टेज क्या हुआ, देखिए नेट वोल्टेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और ये वोल्टेज रहेगा VC माइनस VL। ये हो गया VC माइनस VL। ठीक है, और ये आपका करंट, ये आपका नेट वोल्टेज हो गया। क्या हो गया, नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज जो है वो करंट से क्या कर रहा है, फेजर डायग्राम में आप देखिए करंट से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। नेट वोल्टेज करंट से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और ये फेज डिफरेंस क्या है, ये फेज डिफरेंस आपका क्या है, फाई। क्या है, फाई। तो देखिए ये जो V है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ। V इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ VR प्लस VC माइनस VL। तो हम क्या लिखेंगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये दोनों कंपोनेंट VC माइनस VL और ये VR दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो VC माइनस VL और ये VR। तो नेट वोल्टेज V जो है वो कैसे लिखा जाएगा, इसका मॉडुलस कैसे लिखा जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए VR क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर दैट इज I इंटू R, वोल्टेज अक्रॉस L दैट इज I इंटू XL एंड वोल्टेज अक्रॉस C दैट इज I इंटू XC। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमने रखी। तो देखिए V स्क्वायर इज इक्वल टू I इंटू R का स्क्वायर प्लस I इंटू XC माइनस I इंटू XL का होल स्क्वायर। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर बाहर XL माइनस सॉरी XC माइनस XL का होल स्क्वायर, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या किया, V स्क्वायर बाहर लिया, सॉरी I स्क्वायर बाहर लिया, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। V स्क्वायर बाय I स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया, दैट इज R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। क्या हो गया, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब देखिए V बाय I ये हो गया Z स्क्वायर, Z V स्क्वायर बाय I स्क्वायर क्या हो गया, Z स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो Z की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये आपका LCR सर्किट का क्या आ गया, इम्पीडेंस। क्या आ गया, इम्पीडेंस। R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये XC है, ये XL है। ये आपका LCR सर्किट का इम्पीडेंस आ गया। क्या आ गया, इम्पीडेंस। अब मुझे फेज डिफरेंस निकालना है और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है। तो इस फेजर डायग्राम से आप देखिए करंट जो है वो वोल्टेज से फाई से क्या कर रही है, फाई से क्या कर रही है, लीड कर रही है फाई फेज डिफरेंस से। तो देखिए मैं फेजर डायग्राम इंपीडेंस ट्रायंगल बना रहा हूं। देखिए ये आपका वोल्टेज अक्रॉस आर, इंपीडेंस ट्रायंगल हम बनाए। तो इंपीडेंस ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये आर और ये आपका क्या हो जाएगा, XC माइनस सॉरी
ये हो जाएगा XC माइनस XL और ये आपका क्या ये इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्योंकि XC माइनस XL, क्योंकि देखिए ये बेसिकली VR है तो ये हो गया I इंटू R और ये है VC माइनस VL। यदि वोल्टेज को हम प्लॉट करें ये हो जाएगा I XC माइनस XL। मैंने वोल्टेज करंट को निकाल लिया तो यहाँ बच जाएगा रेजिस्टेंस और यहाँ बच जाएगा रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और ये फिर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया tan phi इज परपेंडिकुलर XC माइनस XL अपॉन R। तो फाई की वैल्यू हो गई 1/ωc माइनस ωL बाय R tan phi। तो फाई की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1/ωc माइनस ωL बाय R। ये आपका क्या आ गया, फेज डिफरेंस। अब करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या आएगी, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, where I0 is V0 by Z और phi is equals to tan inverse 1/ωc minus ωL by R और Z की वैल्यू होगी √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं, फाई, Z और करंट। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया व्हेन VC इज मोर देन VL। अब सेकंड केस कि सपोज वोल्टेज अक्रॉस L जो है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से ज्यादा है। सेकंड केस हमने लिया VC इज लेस देन VL। ये VL जो है, ये वाला जो वोल्टेज अक्रॉस L है ये ज्यादा है। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, और क्या चेंज आएगा टोटल वोल्टेज के अंदर, और करंट की वैल्यू और फेज डिफरेंस कैसे बनेगा। देखिए फेजर डायग्राम में वापस यहां कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। सेकंड केस व्हेन VC इज मोर देन, VC इज लेस देन VL। ये I, ये R, ये VR, वोल्टेज अक्रॉस R और करंट सेम फेज में। फिर ये वोल्टेज अक्रॉस L, वोल्टेज अक्रॉस L और करंट π/2 का फेज डिफरेंस रख रहे हैं, ये ओमेगा t, और ये ये VC, ये है वोल्टेज अक्रॉस C जो करंट के साथ अगेन π/2 का फेज डिफरेंस रख रहा है और वो लैग करेगा। इस बार मैंने VL बड़ा लिया है, VC छोटा है, तो नेट वोल्टेज ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा। ये हो जाएगा VL माइनस VC। क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। तो ये देखिए ये इसका रिजोल्यूशन, ये इसका रेजोल्यूशन, और ये आपका नेट वोल्टेज आ गया V। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, करंट जो है वो लैग कर रही है वोल्टेज से। देखिए करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। करंट क्या करेगी, लैग करेगी 5 फेज से।
तो अब यहाँ देखिए v क्या हो गया, इस v के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vr और वर्टिकल कंपोनेंट vl माइनस vc, वर्टिकल कंपोनेंट vl माइनस vc। तो हम क्या लिखेंगे, v वेक्टर v इज इक्वल टू vr प्लस vl माइनस vc का vl माइनस vc। ये क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू vr स्क्वायर प्लस vl माइनस vc का होल स्क्वायर। पहले क्या था, vc माइनस vl, अब इस बार हो गया vl माइनस vc। तो vr की वैल्यू हो गई i इंटू आर, vl हो गया i इंटू xl और vc हो गया i इंटू xc। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू i इंटू आर का स्क्वायर प्लस i इंटू एक्सएल माइनस i इंटू xc का होल स्क्वायर, i स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस xc का होल स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन i स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस xc का होल स्क्वायर। तो ये हो गया z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस xc का होल स्क्वायर। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस xc का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस। z की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस xc का होल स्क्वायर। अब फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए रेजिस्टेंस यार सॉरी इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस xc। इस बार वोल्टेज अक्रॉस एल ज्यादा है तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा। ये 5 तो tan फाई हो गया एक्सएल माइनस xc बाय आर। ठीक है, तो 5 की वैल्यू हो गई tan इनवर्स एक्सएल माइनस xc बाय आर। 5 की वैल्यू हो गई tan इनवर्स एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी बाय आर। तो 5 हो गया tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी बाय आर। ठीक है, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। करंट जो है वो लैग करेगी। आप फेजर डायग्राम में देखिए करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रही है, वोल्टेज लीड करेगा। ये हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका सेकंड केस, VC इज लेस देन VL। अब थर्ड केस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस, कि वोल्टेज अक्रॉस C और वोल्टेज अक्रॉस L क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। थर्ड केस क्या होता है, VC इज इक्वल टू VL, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब फेजर डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। देखिए फेजर डायग्राम मैं वापस से बना रहा हूं। VC और VL तीसरा केस है, VC और VL इक्वल है। ये करंट और ये वोल्टेज अक्रॉस आर सेम फेज में। अब ये VL और ये VC, VL और VC दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, VL और VC दोनों क्या है, इक्वल। तो VL और VC दोनों इक्वल हो गए, तो वर्टिकल का आपका क्या हो गया, VL और VC कैंसिल हो गए, नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। वोल्टेज और करंट, नेट वोल्टेज जो होगा वो वोल्टेज अक्रॉस आर रहेगा। ठीक है, और
सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम होगी, सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, एंड दैट इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये क्या होगी, ये कंडीशन होगी रेजोनेंस की। देखिए कैसे बन रहा है, व्हेन वोल्टेज अक्रॉस L इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस C, तो ये क्या हो गया, I इंटू XL इज इक्वल टू I इंटू XC, I और I कैंसिल हो गया, XL इज इक्वल टू XC, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड दैट विल हैपन एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, when the capacitive reactance is equals to inductive reactance, यानी ओमेगा नॉट L is equals to 1 by ओमेगा नॉट C, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर is equals to 1 by LC, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 by रूट LC, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 by रूट LC, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट बाय 2 पाई, तो एफ नॉट हो जाएगा 1 by 2 पाई 1 by रूट LC, ये आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आपका जो इंपीडेंस होगा सर्किट का वो आपका मिनिमम हो जाएगा, कैसे देखिए, और करंट मैक्सिमम हो जाएगी, कैसे देखिए, V इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, ये हमारा नेट वोल्टेज का एक वेक्टर समेशन होता है। अब VL और VC इक्वल और अपोजिट है तो कैंसिल हो गए, नेट वोल्टेज हो गया V इंटू वोल्टेज इज VR, तो V की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, VR के इक्वल हो गई, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल और अपोजिट है, फेजर डायग्राम से आप देखिए, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी I इंटू R, और दैट इज I इंटू Z इज इक्वल टू I इंटू R, I और I कैंसिल, Z आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू R। आपका सर्किट प्योर क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, प्योर रेजिस्टिव, सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, सर्किट का इंपीडेंस हो गया R, Z मिनिमम इज इक्वल टू R, और करंट मैक्सिमम हो जाएगी। अब करंट क्या होगा, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय Z, I नॉट की वैल्यू हो जाएगी V नॉट बाय R, क्या हो जाएगी, V नॉट बाय R, सर्किट की ये मैक्सिमम करंट होगी, क्या होगी, मैक्सिमम करंट। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। अब ये जो रेजोनेंस सिचुएशन है, इसको यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इफ आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन current एंड फ्रीक्वेंसी, यदि करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होगा और इंपीडेंस मिनिमम होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, इस तरीके से, ये आपका मैक्सिमम करंट और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ये करंट मैक्सिमम I नॉट, ठीक है। ये जो दो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों फ्रीक्वेंसी को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, हाफ पावर पॉइंट्स बोलते हैं। ये हो जाएगा ओमेगा 1, ये हो जाएगा ओमेगा 2। ये आपका ओमेगा 1 की वैल्यू होगी ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 की वैल्यू होगी ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, और आपकी इस रेजोनेंस कर्व की जो बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ ऑफ कर्व, वो क्या रहेगी, इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 डेल्टा ओमेगा, क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा। देखिए इन फ्रीक्वेंसी पर आपका जो करंट है वो मैक्सिमम का कितना होगा, 1/√2 टाइम्स, क्या होगा, 1/√2 टाइम्स। यहाँ मैक्सिमम करंट है I नॉट, यहाँ हो जाएगी 1/√2 ऑफ I नॉट इन फ्रीक्वेंसी पे। तो ये हमारा क्या बोला जाता है, रेजोनेंस कर्व, क्या होगा, रेजोनेंस कर्व, ठीक है। ये कब मिलेगा, जब XL और XC इक्वल होंगे, ओमेगा नॉट क्या होगा, 1/√LC
एफ नॉट होगा 1/2 पाई रूट एल सी। इज इट क्लियर? तो ये तीनों केसेस हमने डिस्कस किए। एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर, क्या कंटेन? एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर। पहला केस हमने डिस्कस किया व्हेन वीसी इज मोर देन वीएल, प्रैक्टिकली मैक्सिमम केसेस में यही होता है। फिर दूसरा केस किया वीएल इज मोर देन वीसी, और थर्ड केस किया व्हेन वीसी इज इक्वल टू वीएल, दैट इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। देखिए सर्किट रेजोनेंस तभी ऑब्टेन करेगा जब सर्किट में दो कंपोनेंट क्या होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए, एल और सी। जब एल और सी दोनों होंगे तभी आपका सर्किट क्या करेगा? रेजोनेंस एक्वायर करेगा। एल या सी में से कोई भी एक कंपोनेंट नहीं है तो रेजोनेंस नहीं आएगी। या तो एल और सी दोनों होने चाहिए, फिर या फिर आर एल सी तीनों होंगे, तभी दोनों केसेस के अंदर रेजोनेंस क्या होगा? रेजोनेंस। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो ये हमारा जो सर्किट था एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर। तो टोटल हमने 7 सर्किट डिस्कस किए, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, फिर आर एल, आर सी, एल सी और फिर आर एल सी। ये टोटल हमने 7 सर्किट्स क्या किए? डिस्कस किए। दीज आर द 7 एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर। ठीक है, अब हम एलसीआर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम इन्हीं 7 सर्किट्स के लिए पावर के एक्सप्रेशंस क्या करेंगे? डेराइव करेंगे। ओके, चलिए ओके।